दोस्तों, क्या आप विंडोज़ रजिस्ट्री के बारे में जानते हैं? आप सब लोग कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो आपके कंप्यूटर में विंडोज़ ज़रूर इंस्टॉल होगा। ऐसे में आपने रजिस्ट्री का नाम ज़रूर सुना होगा। रजिस्ट्री विंडोज़ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होने वाले सारे प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर रजिस्ट्री पर ही डिपेंड करते हैं और इन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम का कुछ हिस्सा रजिस्ट्री में ही लोड होता है। लेकिन आपने सिर्फ विंडोज़ रजिस्ट्री के बारे में सुना होगा। आपको ये पता नहीं है कि आखिर विंडोज़ रजिस्ट्री क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, रजिस्ट्री क्लीनिंग क्यों करनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए जानते हैं विंडोज़ रजिस्ट्री के बारे में। विंडोज़ रजिस्ट्री क्या होता है? विंडोज़ रजिस्ट्री माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के एक डेटाबेस की कलेक्शन होता है। आपने अपने विंडोज़ में कई ज़रूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ज़रूर किए होंगे, तो आपको ये पता होगा कि हर सॉफ्टवेयर का कुछ ज़रूरी डाटा होता है, जैसे उसका पाथ, लोकेशन, एड्रेस, सॉफ्टवेयर की ज़रूरी सेटिंग्स, थीम्स, रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर का वर्जन भी होता है। इन सबको इंस्टॉल करने के लिए जिस जगह का इस्तेमाल किया जाता है उसे विंडोज़ रजिस्ट्री कहते हैं। विंडोज़ रजिस्ट्री एक तरह का डेटाबेस होता है जहाँ सॉफ्टवेयर के सारे डाटा को ट्री फॉर्मेट में रखा जाता है। इसमें एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर होता है और हर फोल्डर के राइट साइड में उसका डाटा होता है। सॉफ्टवेयर के अलावा विंडोज़ की ज़रूरी सेटिंग्स, रेफरेंसेस, डेटाबेस एक्सेट्रा भी विंडोज़ रजिस्ट्री में इंस्टॉल होते हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर से संबंधित डाटा भी विंडोज़ रजिस्ट्री में ही इंस्टॉल किया जाता है। इस तरह आप जान गए होंगे कि विंडोज़ रजिस्ट्री में कितना इम्पोर्टेंट डाटा इंस्टॉल रहता है। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि विंडोज़ रजिस्ट्री को हम रीड भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उसे राइट भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि हम विंडोज़ की रजिस्ट्री को एडिट भी कर सकते हैं। रजिस्ट्री विंडोज़ का एक मेन पार्ट होता है जहाँ सभी तरह के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, विंडोज़ सेटिंग्स एक्सेट्रा कई तरह के डाटाबेस में इंस्टॉल रहते हैं। विंडोज़ रजिस्ट्री कैसे काम करती है? विंडोज़ रजिस्ट्री में सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम की सेटिंग्स, विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगर, हार्डवेयर कॉन्फ़िगर, कंट्रोल पैनल सेटिंग एक्सेट्रा इंस्टॉल रहती है। हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम विंडोज़ में लोड करते हैं तो उसका सारा डाटाबेस विंडोज़ रजिस्ट्री में चला जाता है। जब भी हम विंडोज़ में कुछ चेंज करते हैं तो विंडोज़ रजिस्ट्री में भी अपने आप चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए विंडोज़ में जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है तो रजिस्ट्री में एक सब की बन जाती है जिसमें उस सॉफ्टवेयर का लोकेशन, वर्जन, इस सॉफ्टवेयर को शुरू करने की टेक्निक, कुछ ज़रूरी सेटिंग्स एक्सेट्रा अपने आप इंस्टॉल हो जाती है। आप रजिस्ट्री में जाकर उस सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। विंडोज़ रजिस्ट्री का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? विंडोज़ रजिस्ट्री का इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशन और सेटिंग्स को स्टोर करने के लिए, जिसमें हार्डवेयर डिवाइस, यूज़र प्रेफरेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस एक्सेट्रा मुख्य रूप से शामिल होते हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद आप ये भी जान लीजिए कि विंडोज़ रजिस्ट्री को कैसे हम देख सकते हैं। विंडोज़ रजिस्ट्री को देखने के लिए सबसे पहले रन में जाए। इसके लिए विंडोज़+R दबाएं। अब रन डायलॉग बॉक्स ओपन होगा और उसमें रेजिट टाइप करें और इंटर करें। अब आपको विंडोज़ की सारी रजिस्ट्री दिख जाएगी। इसमें सारा डाटा ट्री फॉर्मेट में होता है। ये तो आपको अब पता चल चुका होगा। तो आई होप कि आपको रजिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।